दोस्तों इस सीरीज में हमने लास्ट 2 वीडियो में देखा था कि वॉल पुट्टी को किस तरह से लगाया जाता है और उसके बाद उसे सैंडिंग किस तरह से किया जाता है, यानी कि टोटल 2 वीडियो देखा था। ये थर्ड वीडियो और यहाँ पर हम देखने वाला है कि जो हमारी वॉल है या फिर कुछ इस तरह का बोर्ड आप पीछे देख रहे हो, इसके ऊपर हम वॉल प्राइमर किस तरह से लगाया जाता है। ये वीडियो में हम डिटेल में ये बात करेंगे कि वॉल प्राइमर कैसे मिक्स करना होता है और कैसे अप्लाई किया जाता है और अप्लाई करने के लिए क्या टूल की जरूरत होती है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको टूल दिखा देता हूँ और फिर हमारा जो बोर्ड है ना, वो आप एज ए वॉल समझ लेना और अच्छे से समझना कि वॉल प्राइमर को किस तरह से लगाया जाता है। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी एक पेंट ब्रश की। ये 4 इंच का ब्रश है। उसके बाद कुछ इस तरह का जो कॉटन का रोलर आता है ना, ये 8 इंच का रोलर है। आप चाहो तो इसके बजाय 6 इंच का स्पंज रोलर आता है, वो भी यूज कर सकते हो। और उसके बाद कुछ इस तरह की हमारा जो प्राइमर है ना, वो निकालने के लिए पेंट ट्रे की जरूरत पड़ेगी। तो ये टूल्स की प्राइस की बात करें तो ये 100 रुपये में मिल जाएगा, ब्रश पे में 100 रुपये में मिल जाएगा और ट्रे की बात करें तो 150 से 200 के बीच में मिल जाएगा, यानी कि 350-400 रुपये में हमारा प्राइमर या फिर पेंट करने के लिए पूरा सेट है वो रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर प्राइमर में कौन सा यूज करने वाला हो तो प्राइमर 80 रुपीज से 350 रुपीज तक जाता है। डिपेंड रहेगा कि आप कौन सा प्राइमर चूज करते हो। मैंने अभी इंटीरियर वॉल प्राइमर चूज किया है जो हमें 150 से 200 रुपीज के आसपास मिल जाता है। और ऐसे कोई नॉर्मल कलर करते हैं तो उसके लिए अच्छा रहेगा। कोई एक्स्ट्रा हमें हैवी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैवी हमें तभी जरूरत पड़ती है जहाँ पर हम रॉयल वगैरह यूज करते हैं। रॉयल पेंट हमें टॉप कोट में करना है तो उसके लिए बेस कोट आता है उसका एज ए प्राइमर, वो हमें 300 या 350 रुपये लीटर पड़ता है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि हम प्राइमर को कैसे मिक्स करते हैं और फिर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों प्राइमर किस तरह से मिक्स करना है तो उसके लिए यहाँ पर देखो मैंने एक बाल्टी के अंदर तकरीबन 3 लीटर जितना पानी ले लिया है और दूसरी बाल्टी में हमारा प्राइमर है। तो इस तरह से हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर जो ये बाल्टी है ना उसके अंदर हमने पानी डाला था तो उसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए मेरी तरह आप हाथ डाल के भी अच्छे से मिक्स कर सकते हो या फिर आपके पास पेंट मिक्सिंग मशीन है तो उसका यूज़ करके आप अच्छे से मिक्स कर सकते हो। नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, कुछ इस तरह से आपको अच्छे से एक दूसरे की बाल्टी में 3-4 बार आप डालोगे ना तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब बात करते हैं 1 लीटर प्राइमर के अंदर हमें पानी कितना डालना होता है। तो 1 लीटर प्राइमर के अंदर आप 500 से 600 ml पानी डाल सकते हो। प्राइमर की बात कर रहा हूँ, पेंट में 400 ml तक मैक्सिमम है। तो इसी तरह से हम 3-4 बार करेंगे और ये हमारा प्राइमर बन के रेडी हो चुका है अप्लाई करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर देखो ये जो बाल्टी है ना उसके अंदर मैं मिक्स करके लेके आया हूँ और ये हमारे पेंट ट्रे है ना उसके अंदर मैं डाल देता हूँ। हमें जितनी जरूरत है ना उसी हिसाब से डालेंगे, क्योंकि ज्यादा हम डालेंगे तो ये गिरने का चांस रहता है। और ट्रे की मदद से हम रोलर या फिर ब्रश है ना वो अच्छे से घुमा सकते हैं। कुछ ऐसे छोटी बाल्टी लोगे तो उसमें सिर्फ हमारा ब्रश जाएगा, रोलर नहीं जाएगा। इसलिए मैंने आपको एक ट्रे का सजेशन दिया है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये एजेस दिख रही है ना, वो एजेस के लिए आप ब्रश यूज कर सकते हो। तो उसके लिए ब्रश को इस तरह से डिप कर लेना है और एजेस में अच्छे से कुछ इस तरह से लगाना है। अब ये एजेस आप समझ सकते हो कि जो दीवार है ना उसके एजेस हो सकती है या फिर एक कलर के बाद दूसरा कलर आ रहा है ना उसकी एजेस हो सकती है। तो इस तरह से हम पहले एजेस लगा लेते हैं। अब यहाँ पर चाहो तो आप डायरेक्ट रोलर की मदद से भी लगा सकते हो, पर मैं आपको यहाँ पर ब्रश की मदद से इसे दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर तो मेरा बोर्ड है और आजू बाजू जगह है, पर आप दीवार पर काम कर रहे हो तो वहाँ पर दूसरी दीवार हो सकती है। और प्राइमर वाली दीवार है या फिर पुट्टी वाली दीवार है तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा डायरेक्ट आप रोलर ही यूज़ करो। तो अभी मैं आपको रोलर ही यूज़ करके दिखाता हूँ, क्योंकि प्राइमर वाली दीवार है या फिर पुट्टी वाली दीवार है ना तो वहाँ पर कोई बिगड़ने वाला चांस ही नहीं है, क्योंकि हमें सारी जगह पर या फिर पूरे रूम में प्राइमर करना होता है। तो इस तरह से अच्छे से रोलर को घुमा के इस तरह से डिप कर लेना है, जैसे कि मैंने कर लिया है। तो उसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे घुमाना है ना। ये करें उससे पहले एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया कि जो हमारी सरफेस है ना उसे क्लीन कर लेना होता है, क्योंकि हमने सैंडिंग किया है तो डस्ट वगैरह रहेगी। क्लीन करने के लिए कुछ इस तरह का कपड़ा ले सकते हो और इस तरह से आप कर सकते हो। देखो अभी तो क्योंकि ये देखो है ना थोड़ी सी डस्ट, वो हमने साफ किया था पर आजू बाजू डस्ट उड़ी थी ना तो उसके कारण वापस डस्ट आ चुकी है। और बताने के लिए भी हमें अच्छा रह चुका है, क्योंकि थोड़ी डस्ट है तो हम आपको अच्छे से समझा भी सकें। तो हमने क्लीन कर लिया है। अब हम इसके ऊपर रोलर घुमाएंगे। तो हमने डिप कर लिया था रोलर, इसे हम नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से घुमाएंगे। देखो इस तरह से हमें पूरी जगह पर ओवरलैप करते हुए घुमाना है, जैसे कि अभी यहाँ पर देखो मैं घुमा रहा हूँ। अभी ये पट्टा पड़ा है ना तो उसके बाद आधा रोलर उसके ऊपर रहना है और फिर आधा इस तरह। तो ये करोगे ना तो अच्छे से इसकी जो लेयर है ना वो बनेगी और पूरी सरफेस पर क्लीनली एक जैसा जगह पे ये घुमाएगा। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देखो ये मैंने एक घुमा लिया है। बॉर्डर के लिए जैसे कि हमने आगे बात किया, आप चाहो तो वहां पर
जो हमारा ब्रश है ना वो कर सकते हो, वरना इस तरह से आप रोलर से भी अच्छे से पूरा घुमा सकते हो, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से घुमाना है। इस तरह से एक और बार मैं डिप कर लेता हूँ और फिर से यहाँ से इस तरह से कर देता हूँ, ताकि हमारा जो अच्छे से है ना वो हो जाए, एक डबल लेयर जैसा बन जाए और हमारे जो फिनिशिंग है ना वो हमें अच्छी मिल पाए। इस तरह से करने के बाद आपको ये पट्टे दिख रहे हैं ना, तो उसके लिए आप हल्का सा रोलर को ज़्यादा प्रेस ना करते हुए इस तरह से आप घुमा सकते हो, तो जितने भी लाइंस है ना रोलर के वो सब हट जाएंगे। या फिर आप जब रोलर घुमाओ ना तभी आपको बात ये ध्यान में रखनी है कि रोलर को ज़्यादा दबा के और इसके ऊपर मटेरियल नहीं चढ़ाना है। इस तरह से आप हल्के हाथों से करोगे ना तो लाइन वगैरह नहीं आएगी। देखो अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ना, ऐसे एकदम हल्के हाथों से। तो दोस्तों रोलर और ब्रश में ये डिफरेंस होता है कि आप ब्रश से करोगे ना तो उसमें टाइम ज़्यादा लेता है, और रोलर से आप करने जाओ और इस तरह का 8 इंच का कॉटन का रोलर है ना, तो एक साथ में आप पूरा 5 फीट या फिर 6 फीट का पूरा पट्टा है ना वो कवर कर पाओगे। स्क्वायर फीट की मैं बात कर रहा हूँ आराम से, जैसे कि एक ही बार हमने डिप किया और ये पूरा 4x3 का पूरा हमारा बोर्ड है वो कवर कर लिया है। अब दीवार पे होते तो ये हमारा तकरीबन 20 फीट आराम से कवर कर लेता है, 20 या 25 फीट एक ही बार डिप करने पर, तो ये फायदा होता है। और आप ब्रश से करने जाओगे तो इतने ही सरफेस में आपको कम से कम 8 से 10 बार डिप करके अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि ब्रश में मटेरियल कम आता है। तो इसी तरह से हमें अप्लाई करना है, और आप स्पंज करोगे तो ये जो कॉटन है ना उससे आधा हो जाएगा, यानी कि स्पंज से आपको वो 15 या फिर 10 फीट कवर करेगा स्पंज रोलर में। तो मेरा कहने का शॉर्ट में मतलब ये है कि सबसे कम ब्रश से हमारा कवर होता है, उसके बाद स्पंज रोलर, और सबसे ज़्यादा कवर हमारा ये जो कॉटन का रोलर है ना उससे होता है। अब बात करें कि इसके बाद स्प्रे से किस तरह से किया जाता है, तो उसके लिए आप अलग से यहीं कहीं पे मैंने वीडियो दिया होगा, वहाँ पर देख सकते हो। आप ये एयरलेस स्प्रे गन है उसका यूज़ कर सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिक स्प्रे गन की मदद से भी प्राइमर या फिर पेंट वगैरह कर सकते हो। तो उसके लिए ऊपर आई बटन में वीडियो है, वहाँ पर आप देख सकते हो। अब मैं आपको जो दूसरा बोर्ड है ना उसके ऊपर भी करके दिखा देता हूँ, और वहाँ पर भी मैं आपको सिर्फ जो ब्रश है ना उसकी मदद से करके दिखाऊंगा, और बाद में फिनिशिंग के लिए ये रोलर घुमाऊंगा, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि ब्रश और रोलर में क्या डिफरेंस होता है। अब दोस्तों देखो ये जो हमने सरफेस की ना वहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये ब्रश की मदद से करके दिखाता हूँ कि कितना टाइम और किस तरह से होता है वो आपको समझ में आएगा। उसके लिए मैं ट्रे को नीचे रख लेता हूँ, और इस तरह से देखो ब्रश में भी नीचे से ऊपर की तरफ ही लेना है, क्योंकि हम ऊपर से नीचे की तरफ लेंगे ना तो पूरा हमारा कलर है ना वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। और ब्रश को इस तरह से लंबी लाइन में खींचना है, बीच में अटक के नहीं करना है, जितना हो सके ना उतनी स्मूथली चलाते जाना है, तभी हमारी फिनिशिंग मिलेगी। इस तरह से देखो, और इसमें भी हमारा जो ओवरलैपिंग का सिस्टम है ना वो याद रखना है, 50% ओवरलैप करते हुए चलना है। या फिर आप जो बॉर्डर है ना उसमें करने चाहो तो वहाँ पर आप एक इस तरह से कर सकते हो, जैसे कि अभी मैं दिखा दूँ। इस तरह से पहले कॉर्नर को अच्छे से कर लो, ताकि कॉर्नर में हमें जब ब्रश घुमाए ना दिक्कत ना आए। इस तरह से देखो, और फिर बीच में आप अपनी स्पीड के हिसाब से ऐसे लगा सकते हो, और फिर है ना हल्के हाथों से इस तरह से लेवल में एक ही स्ट्रेट लाइन में करो तो फिनिशिंग आपको मिल जाएगा। ये होता है ब्रश से करने का प्रॉपर तरीका। कितना टाइम लग रहा है और मुझे बार बार झुक के मटेरियल लेना पड़ रहा है ना, और रोलर में तो मैंने एक ही बार में पूरा कर दिया था। यही डिफरेंस होता है कि आप ब्रश से करो और रोलर से करो, टाइम कितना बचता है वो देखने की मेन बात है, क्योंकि हमें पेंटिंग लाइन में जितना टाइम बचाएंगे उतना हमारा प्रॉफिट रहेगा, उतना में काम करने में अच्छा रहेगा। और ऐसा भी नहीं होता है कि हर बार हमें सिर्फ रोलर से ही करना होता है, कई जगह ऐसे होते हैं जैसे कि कॉर्नर है, एजेस काटना है, या फिर कोई ऐसे जॉइंट है वहाँ पर हमें ब्रश से ही करना पड़ता है, वहाँ पर हम रोलर का यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पर वो रोलर घूमेगा ही नहीं अच्छे से, और घूमेगा तो दूसरे जो दीवार का कलर है उसे बिगाड़ेगा। तो वहाँ पर ब्रश का भी इम्पोर्टेंस उतना ही है जितना रोलर का है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में दिखा दिया कि प्राइमर को किस तरह से मिक्स करना होता है और उसे अप्लाई भी किस तरह से करना होता है। और अप्लाई करने के मैंने आपको दो तरीके बताए, एक है ब्रश की मदद से और दूसरा है रोलर की मदद से। और दोनों तरीका यूज करोगे तो आपको कौन सा बेनिफिट रहने वाला है और कौन सा नुकसान होने वाला है वो भी अच्छे से समझा दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, और कुछ भी पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट में बताओ।
और हाँ दोस्तों, पूरी ये सीरीज चल रही है जहाँ पर हम आपको पुट्टी, प्राइमर, पेंट या फिर कोई अलग डिजाइन किस तरह से करेंगे या फिर किस तरह से बनाई जाती है वो सिखाएंगे। तो उसके लिए आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है ना उसे भी ऑन करके रखो, क्योंकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच ही जाए। तो चलो यहाँ पर मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।